सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत बड़े संत स्वामी रसराज की कथा सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से हमारे मन में भक्ति भावना जागृत होती है। हमें इस प्रकार के संत महात्माओं की, भक्तों की कथा सुनने से उस भगवान की भक्ति का भाव पैदा होता है। तो चलते हैं भक्त रसराज की कथा की ओर। हुगली नदी के किनारे एक संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी रसराज। कहते हैं कि उन्हें भगवान की लीलाओं में विशेष रस आता था, इसलिए लोग उन्हें स्वामी रसराज कहा करते थे। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति विशेष अनुराग था। विरक्त व वैरागी प्रकृति के होने के कारण युवावस्था में ही गृह त्याग कर वह हुगली नदी के किनारे एक कुटिया में रहते हुए भगवान का ध्यान, भजन, नाम स्मरण, शास्त्रों का स्वाध्याय आदि किया करते थे। एक बार एक संत मंडली के साथ वे वृंदावन की यात्रा पर निकले। क्योंकि वर्षों की तपस्या साधना के कारण उनका चित्त पवित्र और शुद्ध हो चुका था, इसलिए वृंदावन धाम पहुँचते ही आनंद में उनके रोम पुलकित हो उठे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। उन्हें लगने लगा कि संपूर्ण वृंदावन धाम उनका भौतिक शरीर है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्मरण हो आया। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का मनोहारी दर्शन किया था। उन्हें भगवान की लीला माधुरी की सरस अनुभूति होने लगी। वे वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए अपने मन की आँखों से यह भी देखते जाते कि कभी वृंदावन की इन्हीं गलियों में मेरे श्याम सुंदर भी गुजरे होंगे। वे वृंदावन में जहाँ जहाँ भी जाते भगवान की लीलाओं से जुड़े स्थान को साष्टांग नमन करते और आनंदित होते। वृंदावन में रहते हुए एक दिन वे संत मंडली द्वारा आयोजित रासलीला देखने पहुँचे। रासलीला प्रारंभ हुई। अचानक रासलीला में पूर्णिमा की रात का वह दृश्य आया जिसमें भगवान कृष्ण का गोपियों के संग रास प्रारंभ हुआ था। स्वयं भगवान शिव भी वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण की उस मधुर रासलीला का आनंद लेते दिख रहे थे। स्वामी रसराज के लिए तो यह रासलीला कोई नाटक नहीं, बल्कि वह रासलीला थी जिसमें भगवान श्याम सुंदर रासलीला कर रहे थे। यह दृश्य देखकर उनके अंदर प्रभु प्रेम की प्रबल भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। उनके हृदय आकाश में भगवान के प्रति उनका प्रेम मेघ बनकर बरसने को व्याकुल होने लगा। भाव में, प्रेम में उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। भगवान के प्रति उनका प्रेम उनके नेत्रों से आंसू बनकर बरसने लगा। उनका शरीर उनके बस में नहीं रहा। आत्मा रूपी गोपियों का परमात्मा रूपी श्याम सुंदर के साथ मधुर नृत्य देखकर उनका मन विभोर हो उठा। श्याम सुंदर के साथ मधुर रास करने को उनका मन व्याकुल हो उठा। भगवान के दिव्य दर्शन को उनकी आत्मा व्याकुल हो उठी। उनके हृदय की बस एक ही पुकार थी, हे प्रभु, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, मुझे भी अपनी रासलीला में स्थान दीजिए। हे प्रभु, अब मेरे प्राण आपकी मधुर छवि के दर्शन को व्याकुल हैं। अब मुझे दर्शन दीजिए भगवान। प्रभु प्रेम की इस पराकाष्ठा में वे ध्यान समाधि में डूब गए। सामान्य स्थिति में आने पर वे रात्रि में अपने निवास स्थान पर आए। निवास पर आकर वे रात्रि शयन हेतु बिस्तर पर लेट गए। भगवान की दिव्य लीलाओं व मधुर छवि का ध्यान स्मरण करते हुए वे मन ही मन मधुराष्टकम का गायन करने लगे। गायन करते करते
उनके नेत्रों में आंसू बहते थे और वे गाते जाते थे, हे कृष्ण, आपके होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आँखें मधुर है, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपका बोलना मधुर है, आपका चरित्र मधुर है, आपके वस्त्र मधुर हैं, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी बांसुरी मधुर है, आपकी चरण रज भी मधुर है, आपके हाथ मधुर हैं, आपके चरण मधुर हैं, आपका नृत्य मधुर है, आपकी मित्रता मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपके गीत मधुर हैं, आपका पीना मधुर है, आपका खाना मधुर है, आपका सोना मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका टीका मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपके कार्य मधुर है, आपका तैरना मधुर है, आपका प्यार करना मधुर है, आपके शब्द मधुर है, आपका शांत रहना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी घुंघराले वाल मधुर हैं, आपकी माला मधुर है, आपकी यमुना मधुर है, उसकी लहरें मधुर है, उसका पानी मधुर है, उसके कमल मधुर हैं। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपकी गोपियाँ मधुर है, आपकी लीला मधुर है, आप उनके साथ मधुर हैं, आप उनके बिना मधुर हैं। आपका देखना मधुर है, आपकी शिष्टता मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। आपके गोप मधुर हैं, आपकी गायें मधुर है, आपकी छड़ी मधुर है, आपकी सृष्टि मधुर है, आपका विनाश करना मधुर है, आपका वर देना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। तो इस प्रकार मधुराष्टकम के माध्यम से स्वामी रसराज ने भगवान की दिव्यता मधुरता का स्मरण किया। भगवान की स्तुति में भगवान की दिव्यता मधुरता श्रेष्ठता का ही स्मरण गायन किया जाता है, जिससे साधक के जीवन में भी ईश्वरीय दिव्यता मधुरता अभिव्यक्त होने लगे। भगवान सद्गुणों व श्रेष्ठताओं का समुच्चय है। भगवान की श्रेष्ठता दिव्यता मधुरता पवित्रता को अपने जीवन चरित्र में उतारना और वैसे जीना ही वास्तविक ईश्वर भक्ति है। उन ईश्वरीय दिव्यताओं श्रेष्ठताओं आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेने से साधक को पल पल आत्मिक आनंद ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। भगवान का हर कृत्य दिव्यता मधुरता पवित्रता श्रेष्ठ से परिपूर्ण होता है। भक्त का हर काम भी वैसा ही होना चाहिए। मधुराष्टकम का गायन करते करते स्वामी रसराज का चित्त पवित्र हो गया। उनके कर्म संस्कार मिट गए। भगवान की जिस दिव्यता मधुरता का उन्होंने गायन किया, अपने अंतःकरण में वे उसकी अनुभूति भी करने लगे। उसी आनंदमयी अनुभूति में वे गहरी निद्रा में चले गए। उनकी निद्रा भी योग निद्रा बन गई। उनकी निद्रा भी ध्यान समाधि बन गई। उन्होंने उसी गहन समाधि में देखा कि शरद पूर्णिमा की रात है। उन्होंने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात अपनी चांदनी से संपूर्ण सृष्टि को नहला रही है। वृंदावन का कण कण उस चांदनी में नहा रहा है। यमुना की बहती हुई लहरों पर चांदनी छिटक रही है। उधर विरह व्यथा से व्याकुल गोपियों को आनंद रस से सरोवर करने के लिए भगवान श्याम सुंदर निष्पाप बालक बनकर प्रकट हो गए हैं। उन्होंने अनुभव किया कि बालक रूपी भगवान उत्सुक होकर अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बालक रूपी भगवान
श्याम सुंदर गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन में यमुना तट पर बंसी बजा रहे हैं। बंसी की मधुर स्वर लहरियों से आकर्षित होकर गोपियाँ श्याम सुंदर से मिलने दौड़ी चली आ रही हैं। महारास का यह दुर्लभ दृश्य देखने के लिए आकाशमंडल पर सभी देवता, यक्ष, गंधर्व एकत्र हो रहे हैं। गौरांग गोपियाँ आकाशमंडल में उमड़ते घुमड़ते बादलों में बिजली की भांति चमक रही है। उन गौरांग गोपियों के बीच भगवान कृष्ण नीलमणि के समान चमकते हुए अपनी छवि बिखेर रहे हैं। सभी गोपिकाएं आकाशमंडल में प्रकाश शरीर में बाल रूप भगवान श्याम सुंदर के साथ रास नृत्य कर रही हैं। जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही कृष्ण है। हर गोपी के साथ कृष्ण भी है। आकाशमंडल से वे सभी नीचे यमुना तट पर उतर रहे हैं। उस दिव्य स्थान पर रास, महारास नृत्य हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी गोपी का वेश धारण कर उस महारास में नृत्य करते हुए आनंद विभोर हो रहे हैं। चंद्रमंडल से लगातार अमृत की वर्षा हो रही है। महारास के बीच अदृश्य रूप में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। उनकी मधुर स्वर लहरियों को सुन गोपिकाएं तृप्त हो रही हैं। स्वामी रसराज ने अनुभव किया कि वे भी अपने सूक्ष्म शरीर में गोपिकाओं के संग नाच रहे हैं। उनकी आत्मा श्याम सुंदर के मनोहर रूप को देख देखकर आनंदित हो रही है। अचानक वह मनोहरी दृश्य अदृश्य हो गया। वह उनकी आंखें खुल गई। इस अद्भुत रास का साक्षी बन रसराज भी गदगद हो उठे। वह उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। धन्य है ऐसी ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति। ऐसी भक्ति हो तो साधक के, भक्त के जीवन का पल पल आनंद से भर जाता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। कितना अच्छा हो यदि हम भी प्रभु की ऐसी भक्ति करते हुए जीवन निर्वाह करें और अपने जीवन को खुशियों व आनंद से भर लें और अपने सौभाग्य को सराहें, अपने जीवन को धन्य बना लें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।